दोस्तों, कहते हैं गरीबी इंसान की कमर तोड़ देती है, लेकिन सच तो यह है कि कभी कभी यही गरीबी इंसान के अंदर ऐसी लौ जला देती है जो पूरे समाज की आंखें खोल देती है। आज की कहानी एक ऐसे 14 साल के बच्चे की है जिसे लोग कूड़ा बिनने वाला कहते थे, लेकिन उसी बच्चे ने एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर पूरा स्कूल, पूरा गांव और पूरा सिस्टम हिल गया। दोस्तों, कहानी का एक एक पल आपके दिल को छू जाएगा, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना नाम और शहर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कड़कड़ाती ठंड की सुबह, सर्दियों की वह सुबह थी जब हवा चेहरे को चाकू की तरह काट रही थी। धुंध इतनी घनी कि सड़क पर चलने वाले भी अपनी हथेलियां आगे करके रास्ता ढूंढ रहे थे। उसी धुंध में एक नन्हा सा बच्चा सचिन फटी हुई जूट की बोरी खींचते हुए कूड़े के ढेर के पास पहुंचा। उसके पैरों में ऐसी चप्पलें थी जिनकी तली कहीं पीछे की सड़क में रहने लगी थी। हाथों की उंगलियां ठंड से सफेद पड़ चुकी थी। कपड़े ऐसे जैसे किसी पुरानी अलमारी से धूल झाड़कर फेंक दिए गए हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक थी, एक अजीब शांत लेकिन तेज रोशनी वाली चमक। उधर स्कूल की घंटी बज चुकी थी। सरकारी स्कूल के बाहर बच्चे भागते हुए अंदर जा रहे थे। किसी के पास नया टिफिन, किसी के पास ब्रांडेड बोतल, और उसी भीड़ को दूर से देख रहा था। सचिन अपनी बोरी पकड़े। क्लास की खिड़की खुली थी। अंदर से एक तेजस सख्त आवाज आती है, बच्चों, आज हम एक नया गणित का नियम सीखेंगे, सब ध्यान से देखिए। यह आवाज थी मैथ टीचर रिया चौधरी की, पूरे स्कूल में जिनका नाम सख्त शिक्षक के रूप में मशहूर था। इन्होंने बोर्ड पर एक पुराना, कठिन और हर साल बच्चों को रुला देने वाला फार्मूला लिखा। क्लास में सन्नाटा। कुछ बच्चे सर पकड़कर बैठ गए। किसी ने धीरे से कहा, ओ नहीं, ये वाला तो हमेशा गलत हो जाता है। बाहर खड़ा सचिन खिड़की से अंदर झांक रहा था। जैसे ही उसकी नजर फार्मूले पर पड़ी, वह हल्का सा मुस्कुराया। वही फार्मूला जो उसकी मां शर्मिला देवी ने उसे रातों को पढ़ाया था, पर आज बोर्ड पर वही फार्मूला गलत लिखा था। अब एक बार सचिन क्लास में दाखिल हुआ। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे बैठे शरारती लड़के चिल्लाए, अरे कूड़ा वाला आ गया, इसे किसने अंदर आने दिया? वाह, पलवा किस वीरा मास्क पुथा। वीरा मास्क किया अंदर, कूड़े की गाड़ी नहीं, बाहर जाओ। लेकिन सचिन ने सिर उठाकर धीरे से कहा, मैडम, वो फॉर्मूला गलत लिखा है। एक पल में सन्नाटा। रिया मैडम हंस पड़ी, ओए तुम हमें पढ़ाओगे? चलो आओ, अगर हिम्मत है तो सही करके दिखाओ। एक बोर्ड के पास एक गरीब बच्चा सचिन बोर्ड तक पहुंचा। पहली बार उसके हाथ में इतनी ठंडी सुबह में कोई चौकाई थी। मां की आवाज गूंज उठी, गणित डराने के लिए नहीं होता, समझाने के लिए होता है बेटा। उसने मैडम का लिखा फॉर्मूला मिटाया। पूरी क्लास अवाक। उसने एक एक लाइन लिखनी शुरू की। पहली लाइन रिया मैडम की भौएं उठी। दूसरी लाइन टॉपर लड़का आगे झुककर देखने लगा। तीसरी लाइन क्लास की लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, यह सब इसे कैसे आता है? चौथी लाइन लिखते ही रिया मैडम कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उन्होंने किताब पलटी, नोटबुक पलटी, पुरानी कॉपी निकाली और सब देखकर उनकी आंखें फैल गई। यह फार्मूला तो वाकई गलत प्रिंट था। 16 साल से स्कूल में पढ़ाया जाने वाला गलत फार्मूला एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे ने ठीक कर दिया था। अगली आलोम से कोई बात समझ नहीं आया कि तुम्हें किसने सिखाया। सचिन की आवाज भर्रा गई। मैडम ने को देखा, मेरी माँ ने 2 साल पहले चली गई। क्लास में कई बच्चे रो पड़े। मैडम ने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आते? पैसे नहीं है मैडम, यूनिफॉर्म नहीं, किताबें नहीं, कूड़ा बिनना पड़ता है। उस केस में पहली बार किसी गरीब की आवाज इतनी सच्चाई से गूंजी थी। द प्रॉमिस। रिया मैडम का बड़ा फैसला। रिया मैडम घुटनों के बल बैठ गई। आज से तुम इस स्कूल के छात्र हो, जहां चाहो बैठो, तुम्हारा खर्च मैं उठाऊंगी। क्लास तालियों से गूंज उठा, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। द प्रॉमिस। रिया मैडम का बड़ा फैसला। कोई कूड़ा बिनने वाला अच्छे बच्चों के साथ बाजी नहीं। 2 टीचर खड़े हो गए। बैठेगा अगर बीमार पड़ा तो। इतने में स्कूल मालिक रोहित अंदर आए।
रिया जी, यह स्कूल गरीबों के लिए नहीं है। बिना फीस वाला बच्चा अंदर कैसे आया? सचिन फिर चुप, शर्मिंदा, धीरे से बोला, मैं चला जाता हूं। लेकिन रिया मैडम गरज उठी, नहीं, आज के बाद इस बच्चे को कोई नहीं रोकेगा। रोहित चिल्लाए, अगर इसे रखना है तो नौकरी छोड़नी होगी। रिया मैडम ने बिना झिझक कहा, ठीक है सर, मैं इस्तीफा देती हूं, लेकिन ये बच्चा पढ़ेगा। भीड़ दंग, रवि काका और शर्मिला देवी की चिट्ठी। गेट पर रवि काका खड़े थे। उन्होंने सचिन को रोककर कहा, बेटा, तू कूड़ा नहीं, अपनी किस्मत बिन रहा है। उन्होंने एक पुराना लिफाफा निकाला। उस पर लिखा था, मेरे सचिन के लिए, शर्मिला देवी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, अगर ये दुनिया तुझे पढ़ने ना दे तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुझे समझ सके। गरीबी बाधा नहीं होती बेटा, लोग होते हैं। रिया मैडम और सचिन दोनों रो पड़े। वैसे ही गांव एकजुट हो गया। गांव के बुजुर्ग आगे आए। रिया बेटिया, आप इसे घर पर पढ़ाएं, हम खर्च उठाएंगे। सिर्फ लोग एक एक करके बोले, मैं किताब दूंगा, मैं बैग दूंगा, मैं जूते दिलाऊंगा, मैं फीस भरूंगा। भीड़ की आवाज मजबूत हो गई। अब मालिक कुछ नहीं कर सका। ठीक है, बच्चा स्कूल में रह सकता है। रिया मैडम ने कहा, नहीं सर, अब ये आपकी मजबूरी नहीं, हमारी जीत है। आगे यह नया अध्याय है। उस दिन एक कूड़ा बिनने वाला बच्चा सिर्फ गणित का फार्मूला नहीं, दिमागों का फार्मूला भी बदल गया। दोस्तों, अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना नाम और शहर लिखना मत भूलना। जल्द मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद। पूरी क्लास पिघल गई। मैडम उसकी ओर झुकी, बेटा, आज से तुम इस स्कूल में पढ़ोगे, खर्च मैं दूंगी। और फिर, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अब स्टाफ रूम में दो टीचर्स भड़क गई। कूड़ा बिनने वाले को क्लास में बैठाएंगी आप, अच्छे घर के बच्चों में क्या बैठेगा? तभी प्रिंसिपल का चाचा, स्कूल का मालिक राहुल चौबे अंदर आया। ये बच्चा कौन है? फीस नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, इसे बाहर निकालो। सचिन डर गया। मैडम गरज उठी, आज इस बच्चे को कोई नहीं रोकेगा। संजय चिल्लाया, अगर ये बच्चा रहेगा तो आप नौकरी छोड़ दें। पूरा स्टाफ रूम जम गया। सचिन का हाथ कांप रहा था। उसने बोरी उठा ली। रवि काका ने रोका, कहां जा रहा है बेटा? तू आज पहली बार स्कूल में आया है। सचिन टूट गया। काका, मैं पढ़ने लायक नहीं हूं। काका की आंखें भर आई। तेरी मां को जानता था मैं। तेरी मां कहती थी मेरा सचिन तारों तक जाएगा। इसी वक्त काका ने एक पुरानी चिट्ठी निकाली। शर्मिला देवी की आखिरी चिट्ठी अपने बेटे सचिन के नाम कागज पर लिखा था। बेटा, गरीबी कभी इंसान को नहीं रोकती, लोग रोकते हैं। अगर दुनिया तुझे पढ़ने नहीं दे तो ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुझे समझ सके। मैडम रो पड़ी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई बोला, हम बैग देंगे, हम जूते देंगे, हम खाना देंगे। और यही वह पल था जब मालिक भी झुक गया। मैडम ने कहा, नहीं सर, यह अब आपकी मजबूरी से नहीं, हमारी जीत से पढ़ेगा। और दोस्तों, उस दिन एक कूड़ा बिनने वाले बच्चे ने सिर्फ गणित का फार्मूला नहीं सुधारा, लोगों की सोच का फार्मूला भी बदल दिया। कहानी खत्म नहीं, बस शुरू हुई। यदि कहानी दिल छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें